अजीज साथियों, आज की वीडियो में क्या क्या है उससे पहले ये जरा मुलाहिजा कीजिए। किले के अंदर मुकम्मल शहर आबाद है और एक हाई स्कूल भी कायम है। मकामी लोगों ने किले के पत्थर उखाड़ उखाड़ कर मकान बना लिए हैं, जबकि किले के अंदर की जमीन की फरोख्त मना है। अजीज साथियों, ये किला इस वक्त सतह जमीन से 300 फीट बुलंद है। इस वक्त इस किले में चंद दरवाजों और फांसी घाट के सिवा किले का बेशतर हिस्सा खंडरात में तब्दील हो चुका है। अजीज साथियों, शेर शाह सूरी के बेटे सलीम शाह ने किले के बाहर की आबादी को किले के अंदर मुंतकिल होने की इजाजत दे दी थी। इस आबादी की मुंतकिली के बाद जो बस्ती वजूद में आई, अब इसे रोहतास गांव कहते हैं। अजीज साथियों, वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नीचे लगे हुए सुर्ख निशान को भी हल्का सा छू दीजिए और मुझे यकीन है कि ये किया हुआ फैसला आपका जरूर दुरुस्त साबित होगा। अजीज साथियों, शेर शाह सूरी का किला रोहतास जरनैली सड़क पर जेहलम में वाक़या है। इस किले के ऐन सामने शेर शाह सूरी की बनाई हुई जरनैली सड़क गुजरती है, जो अब यहाँ से 5 किलोमीटर दूर हो चुकी है। दूसरे किलों से हटकर किला रोहतास की तामीर छोटी ईंटों की बजाय द्यो हेकल पत्थरों से की गई है। अजीज साथियों, इन बड़े बड़े पत्थरों को बुलंदियों पर नस्ब देखकर अकल हैरान रह जाती है। एक रवायत के मुताबिक इस किले की तामीर में आम मजदूरों के अलावा बेशुमार बुजुर्गाने दीन ने अपनी जिस्मानी और रूहानी कुव्वतों समेत हिस्सा लिया था। इन रवायात को इस अमर से तकवीत मिली है कि हर किले के दरवाजे के साथ किसी न किसी बुजुर्ग का मकबरा मौजूद है, जबकि किले के अंदर भी जगह जगह बुजुर्गों के मुकाबिर मौजूद हैं। अजीज साथियों, इसके अलावा एक और रवायत में है कि यहाँ किले की तामीर से पहले एक बहुत बड़ा जंगल था। शेर शाह सूरी का जब यहाँ से गुजर हुआ तो यहाँ पर रहने वाले एक फकीर ने इसको यहाँ किला तामीर करने की हिदायत दी थी। अजीज साथियों, किले की तामीर शुरू होने वाले दिन मजदूरों को फी पत्थर एक सुर्ख अशरफी बतौर मुआवजा देने का ऐलान किया था। गो किले की तामीर पर उठाने वाले अखराजात का दुरुस्त अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। ताहम एक रवायत के मुताबिक इस पर उस जमाने में 34,25,000 रुपए खर्च हुए, जिसका तखमीना आज के अरबों रुपए बनते हैं। किले की तामीर में 3 लाख मजदूरों ने बायक वक्त हिस्सा लिया और ये 4 साल 7 माह और 21 दिन में मुकम्मिल हुआ। ये 400 एकड़ पर मुहित है, जबकि बाज़ किताबों में इसका कुतर 4 किलोमीटर बयान किया गया है। किले के 12 दरवाजे हैं, जिनकी तामीर जंगी हिकमत अमली को मद्देनजर रखकर की गई है। अजीज साथियों, ये दरवाजे फन तमीर का नादिर नमूना है। इस किले में सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि इतने बड़े किले में महज चंद रहायशी इमारतें ही तमीर की गई हैं। किले की इमारतों में से एक इमारत को शाह मस्जिद कहा जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पर एक हवेली भी तमीर की गई, जिसे राजा मान सिंह ने बनवाया था। बाज़ औक़ात कहा जाता है कि मुगल शहनशाह इस किले में आकर खैमों में रहा करते थे। ये किला सिर्फ दिफाई हिकमत अमली के तहत ही बनाया गया था। अजीज साथियों, किला रोहतास देखने वालों को एक बेतरतीबी सा तामीरी ढांचा नजर आता है, लेकिन हकीकत यह है कि शेर शाह सूरी ने इसे तामीर करते हुए नक्श निगारी और खूबसूरती के तस्वुर को फरामोश नहीं किया। किले के दरवाजे और बादशाही मस्जिद में की जाने वाली मीनाकारी इसका वाज़िह सबूत है। अजीज साथियों, आज की इसकी मौजूदा हालत देखें तो किले के अंदर मुकम्मल शहर आबाद है और एक हाई स्कूल भी कायम है, जबकि मकामी लोगों ने किले के पत्थर उखाड़ उखाड़ कर मकान बना लिए हैं। किले के अंदर की जमीन की फरोख्त मना है। इस वक्त सतह जमीन से ये तकरीबन 300 फीट बुलंद है। इस वक्त इसमें चंद दरवाजों और बड़े फांसी घाट के सिवा किले का बेशतर हिस्सा खंडरात में तब्दील हो चुका है। शेर शाह सूरी के बेटे सलीम शाह ने किले के बाहर की आबादी को किले के अंदर मुंतकिल होने की इजाजत दे दी थी। इस आबादी की मुंतकिली के बाद जो बस्ती वजूद में आई, अब इसे रोहतास गांव कहते हैं। सलीम शाह का ख्याल था कि आबादी होने के बायस किला मौसमी असरात और दीगर हादसात जमाना से महफूज रहेगा, लेकिन ऐसा ना हो सका और आज अपने वक्त का ये मजबूत तरीन किला बिखरी हुई ईंटों की सूरत में इस हकीकत का मुंह बोलता सबूत है कि सबात एक तगय्युर को है जमाने में।